श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के प्रथम विचार, जीवात्मा और प्रकृति के शासक परमात्मा का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। शमं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं सर्वांगमनोहरं हृदयं कृपाप्रसादेक्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वांगेषु मनोदधतु वंशीविभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोस्तां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गाइए। हो के हम पपीहा पी पी रटा करेंगे। हो के हम पपीहा पी पी रटा करेंगे। तुम स्वाति बूंद बनकर प्यासों पे दया करना। इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। हम और मन के मोहन नाचा करेंगे बन में। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे वन में। तुम श्याम घटा बन कर उस वन में उठा करना। गाइए। इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना।
हम राधे श्याम तुमको इस जग में निहारेंगे, तुम दीन बंधु बनकर दीनों पे दया करना, इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। हरे राम गाइए, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर भगवंती लोकीनाथ, भक्तवांछा कल्प भक्तवत्सल कृपवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय, भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, समस्त गुरु भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय, परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। हम श्वेता शतरोपनिषद सरलतम बोध के मंत्र 5, 6, 7 अध्याय जो 3 में आए हुए हैं, जिसे परमात्मा का स्तमन किया है ऋषि श्वेतास्तर ने कहा उसके अंदर में कि हे रुद्र, तेरी जो सौम्य पूर्ण से प्रकाशमान कल्याणकारी मूर्ति है, हे पर्वत निवासी कल्याणकारी शिव, उस परम शांति श्री विग्रह से कृपा करके हम लोगों पर दृष्टिपात करें भगवान। हे गिरिशंत, जिस बाण को फेंकने के लिए आप हाथ में धारण किए हुए हैं, जिस बाण को फेंकने के लिए आप हाथ में धनुष धारण किए हुए हैं, याम ईशुस्तवे हस्ती विहर्षि, हे गिरित्र, हे गिरिराज, हिमालय की रक्षा करने वाले देव, उस बाण को कल्याणमय बनाए नाथ, जीव समुदाय जगत को नष्ट ना करें। उस जगत के परे हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से भी समस्त प्राणियों में उनके शरीरों के अनुरूप होकर छिपे हुए और संपूर्ण विश्व को सब ओर से घेरे हुए उस महान सर्वव्यापक एकमात्र परमेश्वर को जानकर ज्ञानी जन अमर हो जाए। इसी सिलसिले में, इसी श्रृंखला में हम विवेचना करते हुए गीता का उदाहरण कोट किया था। गीता कहती है, भगवान कृष्ण ने अपने परमात्मा स्वरूप के बारे में कहा, अविभक्तं च भूतेषु, मैं समस्त प्राणियों में बटा हुआ नहीं हूं। बटा हुआ प्राणी है, मैं नहीं बटा हुआ हूं। ध्यान दीजिए, एक प्राणी वो है, एक प्राणी मैं हूं, बीच में भी मैं ही हूं। ध्यान दीजिए, बीच में कोई प्राणी आ जाए तब भी मैं वहां पर हूं। तो अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम विचाहितम, पर लगता है कि अलग अलग हुए भगवान, बढ़ गए क्या? विभक्त शरीर का लगता हूं कि मैं बटा हुआ हूं, स्थित हूं मैं। भूत भद्रे च तज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु चा, वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होने हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित है। यह अर्थ करते हम बोल रहे हैं, भगवान खुद कह रहे हैं अपने बारे में क्या, कि मैं स्वयं विभाग रहित होता हुआ भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित हूं। और अब हम बोले, वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित है, विभाग रहित होते भी, कोई विभाग नहीं उसमें, कोई खंड नहीं उनके अंदर में, यानी इस पूरे कमरे में भरे हुए हैं। अब आप कोई प्राणी बन के आ गया, कोई कुछ बन के आ गया, कुछ बन के आ गया, तो यार
तो भगवान सब में भरे हुए हैं, पहले से भरे हुए हैं। तो आप नहीं अब वो अलग है, वो अलग है, नहीं नहीं नहीं, यहीं पर आप जो है परमात्मा के विभाजन की आभासता को आप जो दूषित कर देते हैं। और वे जानने परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं। भूत भत्रीचा तजगेयम, उनका भरण पोषण करने वाले हैं। ग्रसिष्णु और संहार करने वाले प्रभु विष्णु है, ग्रसिष्णु ग्रस लेने वाले भी। परमात्मा ही गिर तत्व है। अब अज्ञान की आत्यंतिक निरोध से या प्रलय से या निवृत्ति से जब स्वरूप बोध होता है, स्वरूप भूत होता है, जब आत्यंतिक निरोध हो जाएगा या प्रलय से या निवृत्ति से, ध्यान दीजिए, जब आप राग द्वेष नहीं रह जाएगा, जब आप जो है दूसरी कोई सत्ता नहीं समझेंगे, तब कोई उपाधि को आप स्वीकार नहीं करेंगे, तो स्वरूप जब बोध होगा तो समझ आ जाता है कि ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में जो ईश्वर का निरूपण होता है वह सूता वह चेतन तत्व एक ही है, वह परमात्मा तत्व एक ही है। वे ही परमात्मा रजगुण की प्रधानता स्वीकार करने से ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाले हैं। सत्वगुण की प्रधानता से स्वीकार करने से विष्णु रूप से सबका भरण पोषण करने वाले हैं। और तमोगुण की प्रधानता स्वीकार करने से क्रोध रूप से सबका संहार करने वाले। भगवान सुख ने इसकी स्तुति करते भगवान के लिए ये तो कहा, नमः तस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलिया गृहीत शक्ति तृतीयाय देही नाम अंतर्भायार वृक्ष वर्तमने। भगवान ये तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते हैं। वही भगवान, उनको मैं उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। वही भगवान परमात्मा रजोगुणी प्रधानता स्वीकार करने से ब्रह्मा रूप सबको उत्पन्न करने वाले बन गए, सतगुण की प्रधानता स्वीकार करने से विष्णु रूप सबका पोषण करने वाले बन गए, और रुद्र रूप से सबका संहार करने वाले हैं, वही बन गए। तो ये अज्ञान तमोगुण प्रधान है। क्या है? अज्ञान तमोगुण प्रधान है। अतः भगवान भोलेनाथ उसका भी ध्वंस करके आपको परमात्म दर्शन कराते हैं। तमोगुण का भी प्रधान है, अतः भगवान भोलेनाथ उसका भी ध्वंस कर देते हैं। इसलिए शिव हैं, अघोर हैं और अपाप काशी हैं, जो कि श्रुति कह रही है। जो हमारा भी जो विष्णाधीन मंत्र है वो यही कह रहा है। दूसरे शब्दों में उनकी श्री विग्रह मूर्ति शिवारूपा है, अघोरारूपा है और अपाप काशिनी है। ध्यान दीजिए, अपाप माने सुख का कारण है, पाप माने दुख का कारण नहीं है। भगवान शिव हमारे पाप दूर करने वाले, हमारे अज्ञान का निरोध कर हमें परमात्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित कराते हैं। इसलिए भगवान शंकर की भक्ति ही आपको भगवान के श्री चरणों की प्रीति प्रदान करने वाली होती है। ध्यान दीजिए, इसलिए यहाँ श्वेता शतरूपनिषद अपने इस मंत्र में यह आध्यात्मिक रूपों की शैली से यह भी कहता है कि जो बाण भगवान शिव के हाथों में है वह सांसारिक प्रलय के लिए भले क्रूरता पूर्वक उपयोग किया जाए, परंतु अज्ञान के निर्मूलन में उसका शांत प्रयोग करें। साधक स्तुति से यही स्तुति करता है। भगवान शिव की ऐसी कृपा से ही साधक सभी प्राणियों में अलग अलग करने लगने वाले परमात्मा को अविभक्त रूप से जानकर अमृत पद को प्राप्त कर सकता है। विश्वस्तैकम परिवेष्टितामीशम। ध्यान दीजिए, श्रुति फिर कहती है कि संपूर्ण विश्व को सब ओर से घेरे हुए ईश्वर को जानना है।
क्यों? अरे तभी तो अमर पद परमात्मा की अनुभूति होगी। तम ज्ञात्वा अमृता भवंती, उस परम को जानकर ही तो अमृत मिलेगा। यही तो ज्ञेय तत्व है। गीता में भगवान श्री कृष्ण इसी ज्ञेय तत्व को बताते कहते हैं, सर्वतः पाणिपादम सर्वतो तत्सर्वतो अक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतवत लोके सर्वमावृत तिष्ठति। ये परमात्मा सब जगह हाथों और पैर वाले हैं, सब जगह आँख सिर और मुखों वाले हैं, सब जगह कानों वाले हैं, और वे संपूर्ण संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। अनंत सृष्टियाँ भैया, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ऐश्वर्य है, और उसमें देश है, काल है, वस्तु है, व्यक्ति आदि भी वो भी अनंत है। ये सभी परमात्मा के अंतर्गत है। परमात्मा सबको व्याप्त करके स्थित है। परमात्मा से ही यह सब सृष्टि पैदा हुई है, उसी में स्थित रहती है और अंत में उसी में लीन हो जाती है। ध्यान दीजिए, नमः भूयो सद्विजनच्छिदे सताम संभवाय अखिल सत्त्वमूर्तये पुंसम पुनः पारमहंस्य आसने व्यवस्थी नामनुमृग्य दासु से निरस्य नमो नमस्ते अस्तु वृषभाय सात्वता विदूर काष्ठाय मुहुकुयोगी नाम निरस्य साम्यात सैन राजसा स्वाधामुनि ब्रह्मणि रंसते। इसमें भगवान सुखदेव ने अपनी स्तुति में भगवान परम परमात्मा की स्तुति करते हुए कहा कि नमः भूयो सद्विजनच्छिदे सताम। हे प्रभु, आप सारे कष्ट दूर कर देते हैं सज्जनों के, और दुष्टों की बढ़ती रोक देते हैं। फिर क्या पूछना है कि जो पारमहंस आश्रम में स्थित है उसकी आपको सिद्धि न करे। इसलिए ये कहा भगवान ने, क्या ये कहा कि असताम संभवाय अखिल सत्य मूर्त, सबको जो है मुझ देने वाले, किम पुनः पारमहंस आश्रम में व्यवस्थी नाम अनुमृग दासु से नमो नमस्ते विश्वभाय सात्वता। हे दयालु, हे धर्म के रक्षक, आपको बारंबार नमस्कार है। निरस्त साम्यात राधसा, अपनी शक्ति से निरस्त साम्याति सैन राधसा, निरस्त साम्याति सैन, अपनी क्षमता से सब भेद सारे जो है अंतर को मिटा देते हैं आप, और अपने ब्रह्म लोक में, अपने लोक में निरस्त साम्या से राधा स्वधामनी ब्रह्मणी, अपने ब्रह्म लोक में आनंद से जो है विचरण करते हैं, रास रचाते हैं, खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं। भगवान का ये रूप समझिए आप। अरे आप क्यों भी बोलते हैं भगवान इसी चीज को, आप भी इसको समझिए। अरे ये तो रोज इस धारा से चिपटने की जरूरत नहीं है। आया, निपट गया, चला गया। अधिक से अधिक समय जो है मेरे साथ आप खेलने में लगाइए, मेरे साथ बात करने में लगाइए, मेरे साथ पढ़ने में लगाइए, मेरे साथ चलने में लगाइए, घूमने में लगाइए। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। संसार भले ही छूट जाए और मेरा तुम्हारा साथ नहीं छूटेगा। भगवान इतना प्रेम करते हैं और कहते भी हैं कि जब तक तुम मुझसे प्रेम करना नहीं सीखोगे, तुमको जो है देह मिलता ही रहेगा। देह की मुक्ति तुमको तब होगी जब तुम मुझसे प्रेम करने लग जाओगे। प्रेम करोगे तो तुम्हारा कलेवर दिव्य हो जाएगा। मुझसे प्रेम करने के फलस्वरूप तुम ब्रह्म को प्राप्त कर ले जाओगे। जार भाव से प्रेम करके दिव्य को पाएंगे नहीं। तो भागवत काल ने लिखा है, मत कामा रमणम जारा, मत कामा रमणम जारा, आ स्वरूप विदो वला, मेरे स्वरूप को न जानती थी वो अबलाएं। ब्रह्म
परमं पापु संगात सत सहस्त्रसा, मेरे संग से, संसार के संग से नहीं, संसार के संग तो छोड़ने की बात करते हैं शास्त्र, भगवान खुद कहते हैं। अब ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं परमात्मा जब सृष्टि पैदा हुई, भगवान कह रहे ब्रह्मा जी से, भाई देखो मेरी सृष्टि पैदा हुई ब्रह्मा जी, हाँ हुई, और मुझ में ही स्थित रहती, बोले हाँ रहती प्रभु, और अंत में मुझ में ही लीन हो जाएगी। तो पहले भी वही है, पहले भी मैं हूँ, बीच में दूसरी चीज कैसे आ जाएगी ब्रह्मा जी, कहाँ से आएगी? इस बात को साथ दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो फिर परमात्मा दिखने लग जाता है। परमात्मा आपको दिखने लग जाएगा, वास्तव में है ही वही, दूसरी चीज है ही नहीं। भगवान कहते हैं अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहं व्यतीतच्च यो अस्ति। 'सोऽस्मि अहम्।